माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है। तो आपका अब नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ऑन द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखते हैं इसमें क्या है कि एज यू नो द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। ओके, क्या होता है फ्रेंड कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं जो कि फ्रीली वर्क करने में असमर्थ होते हैं, जो फ्री होकर कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो फ्रीली वर्क करने में असमर्थ होते हैं, इट मीन्स कि वो फ्री होकर कोई भी काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। वो फ्री होकर कोई भी काम कर ही नहीं सकते। होम्योस्टेसिस के लिए इन ऑर्गन्स के फंक्शन में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। होम्योस्टेसिस के लिए इन ऑर्गन्स के फंक्शन में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ओके, समझ में आ गया आपको। तो आगे देखते हैं हम कि कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस through which two or more organs interact and complement the functions of one another. For example, when we do physical exercise, the energy demand is increased for maintaining an increased muscular activity. Okay, क्या होता है फ्रेंड कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है हमारी, ठीक है। जो एक कोऑर्डिनेशन है एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक ऑर्गन्स, ठीक है, दो या अधिक ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड एक दूसरे ऑर्गन के फंक्शन में हेल्प मिलती है। इसे आपका एग्जाम्पल हो गया कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, तो जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो मस्कुलर एक्टिविटी के लिए एनर्जी डिमांड भी बढ़ जाती है, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो मस्कुलर एक्टिविटी के लिए एनर्जी की डिमांड भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की नीड में भी बढ़ जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन की नीड भी क्या करती है, बढ़ जाती है। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीज, ठीक है। ऑक्सीजन की अधिक सप्लाई भी होती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ऑक्सीजन की सप्लाई भी अधिक होने लगती है। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटीज एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स। ओके, क्या होता है फ्रेंड कि ऑक्सीजन की अधिक सप्लाई के लिए रिस्पायरेट की रेट, ठीक है, रिस्पायरेशन की रेट एंड हार्ट बीट हो गया, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो की रेट इंक्रीज होना नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। ये सब क्या हो जाता है, इंक्रीज होना नेसेसरी हो जाता है। समझ में आया आपको कि जब ऑक्सीजन की अधिक सप्लाई के लिए रिस्पायरेशन की रेट, हार्ट बीट, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो की रेट इंक्रीज होना नेसेसरी हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपको कि हमने 2-3 बार इस चीज को बताया है। तो आगे देखते हैं कि व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड द एक्टिविटीज ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। ओके, क्या होता है फ्रेंड कि जब फिजिकल एक्सरसाइज बंद कर देते हैं तो नर्व्स एक्टिविटी, लंग्स हो गया, हार्ट एंड किडनी धीरे धीरे अपनी नॉर्मल कंडीशन में रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे अपनी नॉर्मल कंडीशन में रिटर्न हो जाते हैं जब हम फिजिकल एक्सरसाइज बंद कर देते हैं। तो दस द फंक्शन ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेटेड व्हिल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज। ओके, क्या होता है फ्रेंड कि ये सब क्या करते हैं कि जब फिजिकल एक्सरसाइज बंद हो जाता है तो मसल्स की फंक्शन, लंग, हार्ट, ब्लड वेसल, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स के फंक्शन में कोऑर्डिनेट इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, इन सब के फंक्शन में कोऑर्डिनेट इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in synchronized फैशन, ठीक है। हमारे बॉडी में न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली अदर ऑर्गन्स की फंक्शन में कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। क्या होता है फ्रेंड कि हमारे बॉडी में न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली अदर ऑर्गन्स की फंक्शन में कोऑर्डिनेट करते हैं एंड उन्हें इंटीग्रेट करते हैं जिससे सभी एक्टिविटीज सिंक्रोनाइज फैशन में होती है, ठीक है। जिससे सभी एक्टिविटीज आपकी सिंक्रोनाइज फैशन में होती है। समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे देखते हैं हम कि द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन। ओके, क्या होता है कि न्यूरल सिस्टम ऐसे ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क प्रोवाइड करता है जो क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करता है, ठीक है। जो क्या करता है कि क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करता है। ये कौन प्रोवाइड करता है, न्यूरल सिस्टम, ठीक है। न्यूरल सिस्टम ऐसे ऑर्गेनाइज नेटवर्क प्रोवाइड करता है जो क्विक टू क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू
हार्मोन्स। इंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स द्वारा केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस द सिनेप्स एंड द फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, क्या है कि इस चैप्टर में आप ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम एंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम एंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन की मैकेनिज्म लाइक नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन, इम्पल्स का सिनेप्स से कंडक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन की फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड अब हम न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ओके, न्यूरल सिस्टम, ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स व्हिच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। ओके, क्या होता है फ्रेंड कि सभी एनिमल्स, ठीक है, सभी एनिमल्स का न्यूरल सिस्टम स्पेशल टाइप के सेल से बनता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स, इट मीन्स कि स्पेशल टाइप के सेल से बनता है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं, जो डिफरेंट स्टिमुलाई को आइडेंटिफाई कर रिसीव करती है एंड इनका क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। ठीक है, which can detect, receive and transmit different kinds of stimuli। ठीक है, जो डिफरेंट स्टिमुलाई को आइडेंटिफाई कर रिसीव करती है इनका ट्रांसमिट करती है। समझ में आ गया आपको? तो द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल टाइप का होता है। ठीक है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में न्यूरल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वेरी सिंपल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो इन हाइड्रा इट इज कंपोज्ड ऑफ ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, क्या होता है कि हाइड्रा में या न्यूरॉन्स का नेटवर्क के फॉर्म में होता है। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट वेयर ए ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विथ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज। ठीक है, इंसेक्ट का न्यूरल सिस्टम अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, क्या होता है कि वेल ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, इंसेक्ट का जो न्यूरल सिस्टम है वो वेल ऑर्गेनाइज होता है, जहां ब्रेन अनेक गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू के साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, जहां ब्रेन अनेक गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू का के साथ प्रेजेंट होता है। द वर्टिब्रेट्स हैव ए मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। समझ में आ गया आपको? तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।